जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का ज्ञानशाला में हम आश्रवाधिकार समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने समझा था सत्ता में स्थित जो कर्म हैं वे जीव के उपयोग से युक्त होने के कारण से कर्म के बंध को प्राप्त होते हैं। बात चल रही थी सम्यक दृष्टि जीव की। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव जब सत्ता में स्थित कर्मों के उदय आने पर उस तरफ अपना उपयोग लगाता है तो वे ही कर्म बंध के हेतु बन जाते हैं। जीव के वे परिणाम, जीव का वह उपयोग कर्म का बंध का निमित्त बनता है। लेकिन जब वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मस्वरूप में ही लीन रहता है तब उस समय उसके नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। उसी बात को आचार्य महाराज यहाँ पर अगली 3 गाथाओं में, एक साथ 3 गाथाएं हम पढ़ेंगे इस कक्षा में, उसमें उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आइए गाथा क्रमांक 181। संताविणिरुव भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधदिते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहणरस्य। बोलिए। संताविणिरुव भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधदिते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहणरस्य। संताविणिरुव भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधदिते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहणरस्य। गाथा का अर्थ देखें। संतावि निरुव भोज्या, संतावि अर्थात सत्ता में होने पर भी जो कर्म पहले पूर्व में बांधे हुए थे, हमें इस गाथा को पहले वाली गाथा से जोड़ना है। पहले जो हमने 180 नंबर की गाथा पढ़ी थी, उस 180 नंबर की गाथा में जो सत्ता में पूर्व हमने कर्म बांधे थे, जो अभी सत्ता में हम आत्मा के साथ में हैं, उनकी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो संतावि अर्थात सत्ता में होने पर भी निरुव भोज्या अर्थात भोगने योग्य नहीं होते हैं, अर्थात वे अभी उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी सत्ता में मात्र हैं। उदाहरण दे रहे हैं कैसे। बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य। बाला इत्थि अर्थात बाल स्त्री, बाल स्त्री अर्थात जो अभी बालिका है, कन्या रूप में है, छोटी उम्र की है, ऐसी कन्या, ऐसी स्त्री जहेव जिस प्रकार पुरिसस्य किसी पुरुष के लिए, जैसे कोई बाल स्त्री छोटी उम्र की कन्या किसी पुरुष के द्वारा भोगने योग्य नहीं होती है, उसी प्रकार जो कर्म अभी सत्ता में हैं, विपाक को प्राप्त, फल को प्राप्त नहीं हुए हैं, उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वे भोगने योग्य नहीं हैं। बंधदिते उपभोज्ये, बंधदी अर्थात बंध करते हैं, ते अर्थात वे ही कर्म, उपभोज्य अर्थात भोगने योग्य होने पर। लेकिन जब वे ही कर्म उदय को प्राप्त हो जाते हैं तो वे भोगने योग्य हो जाते हैं और नवीन कर्मों का बंध करते हैं। किस प्रकार। तरुणी इत्थि जहणरस्य। तरुणी अर्थात तरुणी स्त्री अर्थात रूप यौवन संपन्न से जो युवावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसी स्त्री, जह मतलब जिस प्रकार, नरस्य किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मनुष्य के लिए, जिस प्रकार किसी मनुष्य के लिए वह युवावस्था को प्राप्त हुई युवती भोगने योग्य हो जाती है, उसी प्रकार जब वे कर्म विपाक समय को प्राप्त होते हैं, उदय काल को प्राप्त होते हैं, भोगने योग्य होते हैं, तब वे कर्म बंध के योग्य हो जाते हैं।
एक बार फिर से हम इस गाथा को समझें। यहाँ पर आचार्य भगवान यह उदाहरण के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार छोटी उम्र की कन्या अभी कन्या हैं, लेकिन अभी वो छोटी उम्र की है, भोगने योग्य नहीं हैं, लेकिन जब वही कन्या तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाती है, यौवनावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो वही कन्या भोगने योग्य हो जाती है। उसी प्रकार जो कर्म अभी सत्ता में हैं वे बंध के कारण नहीं हैं, उनसे कर्मों का बंध नहीं होगा, लेकिन जब वे ही कर्म उदय को प्राप्त हो जाते हैं, भोगने योग्य काल को प्राप्त हो जाते हैं, तब वह जीव उन कर्मों को भोगता है। लेकिन वहाँ पर भी वहाँ अगर वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि है तो वह यदि वहाँ पर राग द्वेष मोह आदि नहीं करता है तो नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। गाथा का अर्थ फिर से देखें। संतावी अर्थात सत्ता में होने पर भी निर्वभोज्या अर्थात भोगने योग्य नहीं, उपभोज्या निर अर्थात भोगने योग्य नहीं होता। बाला इत्थि जहेव पुरुषस्य, जहेव अर्थात जिस प्रकार पुरुषस्य किसी पुरुष के लिए बाला इत्थि निर्वभोज्या छोटी स्त्री छोटी कन्या भोगने योग्य नहीं होती है। बंधदिते उपभोज्य, लेकिन जब वही कर्म उपभोग के योग्य हो जाते हैं, भोगने योग्य हो जाते हैं, ते बंधती अर्थात वे कर्म बंध करते हैं, वह जीव फिर उन कर्मों का बंध करना प्रारंभ कर देता है। कैसे? जह नरस्य तरुणी इत्थि, जिस प्रकार किसी पुरुष के लिए किसी मनुष्य के लिए तरुणी इत्थि अर्थात यौवनावस्था से परिपूर्ण स्त्री भोगने योग्य हो जाती है, उसी प्रकार वे कर्म जब उदय काल को प्राप्त होते हैं तब उस जीव के द्वारा भोगने योग्य हो जाते हैं और नूतन नवीन कर्मों का बंध का निमित्त बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है हमने माना अभी सत्ता में है, लेकिन जब तक उदय में नहीं आएंगे उससे पूर्व वे भोगने योग्य नहीं होते। जैसे बाल स्त्री किसी पुरुष के लिए भोग्य योग्य नहीं है अर्थात भोगने योग्य नहीं होती, वे ही कर्म उदय काल में भोगने योग्य होने पर नए कर्मों को बांधते हैं। जिस प्रकार तरुणी स्त्री अर्थात यौवन अवस्था से परिपूर्ण स्त्री पुरुष के लिए भोग्य होती है और राग भाव में बांध लेती है। क्यों? क्योंकि उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। समय की बात है, बाल स्त्री का भी समय नहीं आया, उस तरुण स्त्री का समय आ गया। उसी प्रकार सत्ता में स्थित कर्मों का भी समय नहीं है, लेकिन जब उनका उदय समय आएगा उस समय वह जीव उदय काल को भोगता है और यदि उसमें वो राग द्वेष आदि रूप परिणति करता है तो फिर वह नवीन कर्मों का बंध करता है। भैया जी, कर्मों की कौन कौन सी दशाएं होती हैं? कर्म की 3 दशाएं होती हैं, बंध, सत्व और उदय। शब्द बहुत सामान्य है, उसी से हम अर्थ प्रकट करते हैं। बंध अर्थात बंधना, जब जीव के भावों का निमित्त प्राप्त करके मोह और योग के निमित्त से, मुख्यतः ये 2 ही हैं, जीव कर्मों को बांधता है वह कहलाता है बंध। कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हुई और आत्मा में आकर के मिल गई, ये कहलाया बंध। जब बंध होता है उस समय 4 प्रकार के बंध आचार्यों ने कहे, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। जब बंध होता है तब उस समय उस कर्म की कितनी स्थिति होती है अर्थात वो कितने समय तक आत्मा में रहेगा। जब तक वो आत्मा में रहता है, जिसे हम कहते हैं सत्ता में रहना, वह कहलाता है सत्व, कर्म का सत्व। तीसरा, जब उसका सत्ता काल समाप्त हो जाता है, उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है, जब वो उदय को प्राप्त होता है अर्थात फल देने योग्य होता है, उस अपेक्षा से उस कर्म की स्थिति बनती है उदय। इस प्रकार कर्म की 3 स्थितियां हैं, बंध, सत्व और उदय। भैया जी, कर्म उदय में आने योग्य कब होते हैं? जब किसी भी कर्म का बंध किया जाता है उस समय उस कर्म की आबाधा पड़ती है। आबाधा का मतलब होता है कर्म के उदय में आने योग्य जो समय है उससे पूर्व का जो समय कहलाता है वह कहलाती है आबाधा। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की जिनकी स्थिति होती है ऐसे कर्मों की आबाधा काल बढ़ता है अंतर मुहूर्त का। कर्म बांधा, अब अंतर मुहूर्त तक वो उदय में नहीं आएगा। जो इससे आगे, जैसे माना कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर की आबाधा पड़ती है 100 वर्ष की, इस प्रकार आगे आगे जो जो जिस कर्म की जैसी स्थिति होती है उस अनुसार उसकी आबाधा पड़ती है। उदय में कब आते हैं? जब वह आबाधा काल समाप्त हो जाता है
तब वे कर्म उदय में आने के योग्य होते हैं। पद्यानुवाद देखें। जैसी यहाँ नवलता सम सौम्य बाला, होती युवा पुरुष की नहीं भोगशाला। ज्यों ही वही मद भरे कुछ धार पाती, भोग्या बनी पुरुष के मन को चुराती। अब जो हमने गाथा पढ़ी उसी बात को अब सिद्धांत को यहाँ समझा रहे हैं, दृष्टांत को, कि उसी प्रकार से वह जीव जब कर्मों के भोगने योग्य होता है, कर्मोदय में आते हैं, उस तरफ उसका उपयोग जाता है, तो वो किस प्रकार ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का अथवा 7 कर्मों का बंध करता है। देखें। हो दूण निरुव भोज्या, तह बंधदि जह हवंति उव भोज्या। सत्तठ विहा भूदा, नानावर्णादि भावेहि। बोलिए। हो दूण निरुव भोज्या, तह बंधदि जह हवंति उव भोज्या। सत्तठ विहा भूदा, नानावर्णादि भावेहि। हो दूण निरुव भोज्या, तह बंधदि जह हवंति उव भोज्या। सत्तठ विहा भूदा, नानावर्णादि भावेहि। गाथा का अर्थ देखें। होदूण अर्थात हो करके, क्या? निरुभोज्या, निरुभोज्या अर्थात निरुपभोग्य अर्थात उपभोग के योग्य नहीं। लिखा है वे पूर्वबद्ध प्रत्यय अर्थात कर्म जो भोगने के अयोग्य थे, ऐसे होकर के भी, तह मतलब जैसे, बंधदि अर्थात बंधते हैं, जब बंधते हैं, कब बंधते हैं, जह मतलब जब अर्थात जैसे, हवंति उपभोज्या होते हैं, उपभोज्या अर्थात भोगने के योग्य। क्या मतलब? जो पूर्व में हमने कर्म बांधे थे, उस समय तक जब बंधे हैं, सत्ता में हैं, तब तो वे भोगने के अयोग्य हैं, अर्थात भोगने योग्य नहीं हैं। लेकिन जब वे ही कर्म भोगने योग्य हो जाते हैं, तह बंधदी, तो फिर वे भोगने योग्य जो कर्म हैं, जब उदय को प्राप्त होते हैं, तो वे बंध को प्राप्त करते हैं, बंध कराते हैं। किस प्रकार का बंध कराते हैं? सत्तठ विहा भूदा, सत्य मतलब 7, अठ मतलब 8, विहा मतलब प्रकार के, भूदा मतलब भूत स्वरूप, 7 अथवा 8 प्रकार के कर्मों के रूप में। किस प्रकार? नाना वर्णादि भावे ही, ज्ञानावरण आदि भावों के रूप में, अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्मों के रूप में। ज्ञानावरण आदि जो अष्टकर्म कहे गए हैं, वे अष्टकर्म 7 अथवा 8 रूप में, आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्म और आयु कर्म के साथ साथ 8 कर्मों का वह जीव फिर उस समय प्रति समय बंध करता है। गाथा सरल है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता में थे, जो उपभोग के योग्य नहीं थे, वे ही कर्म जब उपभोग के योग्य हो जाते हैं, उदय काल को प्राप्त होते हैं, तब उस जीव के द्वारा ज्ञानावर्णादि रूप 7 अथवा 8 प्रकार के रूप में उन कर्मों का बंध किया जाता है। फिर से देखें गाथा का अर्थ। होदूण अर्थात होकर के, निर्वभोज्या अर्थात उपभोग के योग्य नहीं, वे पूर्वबद्ध प्रत्यय जो भोगने के अयोग्य थे, तह जब जैसे ही, बंधती अर्थात बांधता है, तह मतलब वैसे ही अर्थात तब बांधता है, कब? जह मतलब जैसे, हवंति उपभोज्या वे उपभोग के योग्य हो जाते हैं। किस प्रकार बांधता है? नाना वर्णादि भावे ही सत्य अठ विहा भूदा, ज्ञानावरण आदि रूप में 7 अथवा 8 प्रकार से वह उन कर्मों को बंध करता है। गाथा का भावार्थ देखें। वे पूर्वबद्ध कर्म भोगने के अयोग्य होकर
जैसे ही मतलब जिस समय भोगने योग्य होते हैं, उसी प्रकार उसी समय ज्ञानावरण आदि रूप से आयु कर्म के बिना 7 कर्मों के 7 प्रकार के और आयु कर्म के साथ में जोड़ेंगे तो 8 प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। पंडित जी, एक समय में जीव 7 या 8 कर्मों को क्यों बांधता है? कर्म ज्ञानावरणादि रूप से 8 प्रकार के होते हैं। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का जीव प्रति समय बंध करता है। जब आयु कर्म का अपकर्ष काल आता है, आयु कर्म का बंधने योग्य काल आता है, तब उस समय वह जीव 8 कर्मों का बंध करता है। इसलिए 7 अथवा 8 इस प्रकार की व्यवस्था आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है। प्रति समय जीव के 7 कर्मों का बंध हो रहा है। जब आयु कर्म का योग्य समय आएगा, कर्म बंध का योग्य समय आएगा, तब वह जीव 8 प्रकार के कर्मों का बंध करता है। भैया जी, आयु कर्म के बंध की क्या विशेषता है? 8 कर्मों में विशेष कर्म है आयु कर्म। बंध की अपेक्षा से उसकी यह विशेषता है, हम मनुष्य की बात करें उदाहरण की अपेक्षा से समझें तो जब आयु के त्रिभाग शेष रह जाने पर उसका प्रथम अपकर्ष काल आता है। जैसे माना कि किसी जीव के 90 वर्ष की आयु है, उसके हमने 3 भाग किए, 30, 30 और 30। 2 भाग निकल जाने पर, तीसरा भाग शेष रह जाने पर 60 वर्ष की अवस्था में उसके पहला अपकर्ष काल आएगा। यदि उस समय उसके आयु बंध के योग्य परिणाम होते हैं तो आयु बंधेगी, नहीं तो फिर अगले समय के लिए वह खिसक जाएगी। जो शेष 30 वर्ष बचे, फिर उसके 3 भाग किए, 10, 10, 10 अर्थात 20 वर्ष, फिर 2 भाग निकाल दिए, 60 और 20, 80 वर्ष की अवस्था में उसका दूसरा अपकर्ष काल आएगा। अगर उसमें आयुबंध के योग्य परिणाम होते हैं तो आयु बंधेगी, अन्यथा फिर आगे के लिए खिसक जाएगी। इस तरह एक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य पर्याय की हम बात कर रहे हैं, कुल 8 अपकर्ष काल आते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में वह जीव आयु कर्म को बांधता है। हो सकता है पूरे 8 अपकर्ष कालों में बांधे, हो सकता है 7 में बांधे, हो सकता है 6 में, 5 में, हो सकता है पहले अपकर्ष काल में ही बांध लें। एक विशेषता यह है कि जो पहले अपकर्ष काल में आयुबंध की है, अब नियम से अगले अपकर्ष कालों में यदि वह आयुबंध करेगा तो उसी आयु का बंध करेगा। उस आयु में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन वह आयु चेंज नहीं होगी। देवायु का बंध कर लिया तो वो नरकायु में परिवर्तित नहीं हो सकती। कदाचित ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि 8 अपकर्ष कालों में वह जीव आगामी आयु का बंध न करे, तो मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त में, आचार्य लिखा, असंक्षेपाधा काल जब शेष रहता है, उस समय वह जीव नियम से आगामी आयु का बंध करता ही करता है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वे सुप्त गुप्त विधि भी नहीं भोग्य होते, आते यदा उदय में फिर भोग्य होते। रागादि जीव कृत भाव निमित्त पाते, सप्ताष्ट भेदमय कर्म तभी बनाते। अब आगे अगली गाथा में आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता बतला रहे हैं, किस कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कहा गया है। देखें, एदेण कारणेण दु सम्मा दिट्ठि अबंध गो होदी, आसव भावा भावे, णपच्चया बंधगा भणिदा। बोलिए, एदेण कारणेण दु सम्मा दिट्ठि अबंध गो होदी, आसव भावा भावे, णपच्चया बंधगा भणिदा। एदेण कारणेण दु सम्मा दिट्ठि अबंध गो होदी, आसव भावा भावे, णपच्चया बंधगा भणिदा। गाथा का अर्थ देखें, एदेण कारणेण दु,
इस कारण से, जो पूर्व गाथा में हमने पढ़ा उस कारण से सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि जीव अबंधगो होदी अबंधक होता है। जो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है वह उस समय उदय में आए हुए कर्मों के प्रति राग द्वेष मोह नहीं करता, इसलिए वह जीव अबंधक होता है। किस कारण से? आसव भाव अभावे, आश्रव भावों के अभाव होने से। जिन भावों के कारण से, राग द्वेष मोह के कारण से जो आश्रव हो रहा था उन भावों का अभाव हो गया, वे प्रत्यय वे कारण अब नहीं हैं। इस कारण से ण मतलब नहीं, पच्चया अर्थात द्रव्य प्रत्यय द्रव्य कर्म बंधगा बंध कारक भणिदा मतलब कहे गए हैं। जब भाव ही नहीं है तो फिर द्रव्य कर्म उसके बंधेंगे क्यों? भावों के निमित्त से ही तो कर्मों का बंध होता है, और जब उन भावों का ही अभाव हो गया तो फिर वहाँ पर वह सम्यक दृष्टि जीव अबंधक हो जाता है, अर्थात नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। एदेण कारणेण दु, इस प्रकार के कारण से सम्मादिट्ठी जो सम्यक दृष्टि जीव है, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, वह अबंधगो होदी अर्थात अबंधक होता है। आसव भाव अभावे, आश्रव भाव के अभाव होने से पच्चया अर्थात जो द्रव्य प्रत्यय है द्रव्य कर्म है ण बंधगा भणिदा वे बंध कारक नहीं होते हैं, अर्थात वह अब जीव वह सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि जीव फिर नूतन नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। इस गाथा का भावार्थ देखें। इसी कारण से सम्यक दृष्टि जीव अबंधक अर्थात कर्मों का बंध न करने वाला कहा गया है। रागादि भावाश्रव के अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध कारक नहीं होते हैं। कर्म उदय में आएंगे, निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, उसने भाव नहीं किए, इसलिए अब उनके भावों के अभाव में जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रय हो रहा था उन भावों का अभाव हुआ, तब वह जीव अबंधक हो जाता है, नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। भैया जी, सम्यक दृष्टि अबंधक क्यों कहा गया है? गाथा में आया है ना, आसवा भाव अभावे, आश्रव के जो भाव हैं जिन निमित्तों से आश्रय हो रहा था उन भावों का अभाव हो जाने के कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कहा गया है। सम्यक दृष्टि से यहाँ तात्पर्य वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की बात है, जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। वो मोह राग द्वेष उनका समाप्त हो गया, इसलिए अब वे अबंधक हैं। भैया जी, आज की इस गाथा से क्या निष्कर्ष निकलता है? आज की इस गाथा से यही निष्कर्ष निकलता है, कर्म का उदय जीव के साथ में प्रति समय लगा हुआ है। उदयागत कर्म के तदयोग्य रूप परिणाम नहीं होने पर हम नवीन कर्म बंध का या नवीन कर्म आश्रय नहीं करेंगे। कर्म उदय में आएगा जब उसकी स्थिति समाप्त होगी, नियम से आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या सीखना है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव की यहाँ पर बात चल रही है, माना यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की है, लेकिन हमें भी तो वैसा ही बनना है, उसके लिए प्रयास अभी से करना है। हम क्या करें, जब भी कोई भी कर्म उदय में आए तद योग्य अपना परिणमन नहीं करें। क्रोध कषाय का उदय आया, वो हमें क्रोध उत्पन्न करने के निमित्त बहुत उत्पन्न कर रहा है, लेकिन हमें अपने परिणामों को अच्छा रखना है। उदयागत जो कर्म हैं वो नवीन कर्म बंध का कारण तब नहीं बनेंगे जब हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानेंगे और कर्म जिस अपेक्षा से जो कर्म उदय में आया उस तरह अपने परिणाम नहीं बनाएंगे। अपने परिणामों में निर्मलता रखेंगे, साम्य भाव रखेंगे, सुख दुख दोनों में समान रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो उदय में आने वाला कर्म है वो बिना फल दिए ही या नवीन कर्म बंध किए बिना ही झड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि कर्म उदय में आया और हमने तदयोग्य परिणाम कर लिया तो फिर तो वापस वही चक्र घूमेगा जो अनादिकाल से घूम रहा है। कर्म उदय में आया, हमने उस योग्य परिणाम किया, फिर नवीन कर्म बंद कर लिया। जैसे सम्यक दृष्टि जीव की यहाँ पर 3 गाथाओं के माध्यम से हमने समझा, उदय में आया, उदय में आकर के आने के बाद में हम उस योग्य परिणाम नहीं करें, अपने परिणामों में साम्य भाव रखें, जिससे हमारा नवीन कर्मों का बंध नहीं हो। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। शुद्धोपयोग बल से समदृष्टि योगी, होता न बंधक अतः तज भोग भोगी। औचित्य आश्रव बिना
विधि बंध कैसा, हो जाए कारण बिना फिर कार्य कैसा। कितनी अच्छी पंक्ति कही है। कारण के बिना कार्य कैसे हो सकता है? जब आश्रव के भाव रूप जो कारण था उनका अभाव हो गया तो फिर कर्मों का बंध कैसा। इसलिए उन वीतराग सम्यक दृष्टि के फिर कर्मों का बंध नहीं होता। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।